नमस्कार साथियों। पिछला जो वीडियो डाला है उसमें क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो उसमें 8 ही क्वेश्चन अपलोड हो पाए हैं, 8 मिनट का ही सॉरी, और 13 क्वेश्चन अपलोड हुए थे। तो दूसरे जो टेस्ट बुक अपना टेस्ट सीरीज़ था उसमें 30 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट सीरीज़ बनाया है। उसमें से 13 क्वेश्चन तो आपके ये जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें डल चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाया है। अब 13 क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाता है, 30 क्वेश्चन, तो इसलिए पार्ट में 20-20 क्वेश्चन के ही वापस वीडियो बनाएंगे। साथियों, करते हैं हम शुरू क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 जो वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, तो यहाँ पर आंसर आपको क्वेश्चन समझना होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए, अध्यापक द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारण करना। बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिनका आंकलन नहीं किया जा सकता। बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला कार्यों के बीच अंतर। ऑप्शन डी, बच्चों को अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की माला व प्रकृति। तो आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है बच्चों को अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की माला व प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बालक द्वारा भाषा सीखने का क्रम बताइए। बालक के द्वारा भाषा सीखने का क्रम, किस क्रम में बालक भाषा सीखता है? जन्म लेता है, जब 6 माह का होता है, 1 माह का होता है, दो वर्ष, 1 वर्ष का हो जाता है, 2 वर्ष का हो जाता है, 3 वर्ष का। तो भाषा का क्रम क्या है, इस तरीके से बताएं। तो सबसे पहले बालक ध्वनि को पहचानता है, उसके बाद में ध्वनि का उच्चारण करना सीखता है। सबसे पहले हम आवाज़ लगाते हैं तो वो अब उसके नाम को पहचानता है कि अपने को पुकार रहा है, तो वो ध्वनि को पहचानता है। उसके बाद में ध्वनि का उच्चारण, जैसे समाज में लोग, जैसे उसके सामने वातावरण में जो लोग बोलते हैं उसी की ध्वनि को वो उच्चारित करने की कोशिश करता है। उसके बाद में वो संबोधित करता है। धीरे धीरे जब भाषा का विकास होता है तो वो संबोधन करना, किसी जैसे अपनी माँ को संबोधित करके माँ शब्द यूज करता है, भाई को संबोधित करके भाई करता है, पापा को संबोधित करके पापा का यूज करता है। तो ठीक है। नेक्स्ट है वाक्य का प्रयोग। अगला करता है वो वाक्यों का प्रयोग, जैसे किसी को पुकारता है, कुछ टूटी फूटी बोलता है, जैसे भी वो बोलता है 2 शब्दों के 4 शब्दों के वाक्य का प्रयोग करता है, तो वह वाक्य का प्रयोग करता है। उसके बाद में लिखना प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले वह ध्वनि को पहचानता है, उसके बाद में ध्वनि का उच्चारण करता है, उसके बाद में संबोधन करता है, उसके बाद में वाक्य का प्रयोग करता है, उसके बाद में लिखने का ज्ञान आता है। तो बालक का भाषा का क्रम क्या होगा? सबसे पहले 4, उसके बाद में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5। आंसर बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक संवेग। साथियों, नकारात्मक संवेग क्या है? ध्यान से देखना, नकारात्मक संवेग क्या है? नकारात्मक संवेग, ठीक है। नकारात्मक संवेग 14 होते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। संवेग 14 होते हैं, जिसमें ये पूछ रहा है कि नकारात्मक संवेग कौन कौन से है। तो भय एक नकारात्मक संवेग है, क्रोध एक नकारात्मक संवेग है, ईर्ष्या एक नकारात्मक संवेग है, तथा सृजनात्मक एक सकारात्मक। क्योंकि बालक जब सृजन करता है, किसी चीज़ का ज्ञान सीखता है, एक ज्ञान का दूसरी ज्ञान में प्रयोग करता है, या एक वस्तु से दूसरी वस्तु का प्रयोग करता है, तो सृजन करता है। नए विचारों का सृजन हो या वस्तुओं का निर्माण करना हो, कुछ भी हो, तो सृजन करता है, तो नए ज्ञान विकसित होता है, नकारात्मक नहीं होता है। जबकि भय एक नकारात्मक संवेग होता है, क्रोध एक नकारात्मक संवेग होता है, ईर्ष्या नकारात्मक संवेग। तो आंसर क्या होगा? डी, यानी कि द ऑप्शन होगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास एवं के योगदान का परिणाम है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है। मानव विकास एवं के योगदान का परिणाम है। तो मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगदान है। विकास का योगदान क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित होने वाला कारक कौन सा है? तो ये पूछ रहा है कि बालक के विकास को सर्वाधिक कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए खेल का मैदान है, ऑप्शन बी
समाज है, ऑप्शन सी विद्यालय है, ऑप्शन डी यौन क्रिया है। तो आंसर क्या होना चाहिए? खेल का मैदान। एक बालक को सर्वाधिक प्रभावित करता है उसके विकास में, तो खेल का मैदान सर्वाधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, ध्यान से देखना साथियों। सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? भावी जीवन का आदर्श काल किसने कहा है? जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? अगर आपको याद है तो आप सुमेलित तुरंत कर देंगे, और सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझने का तरीका है। सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है? सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन का है, ठीक है। भावी जीवन का आदर्श काल स्ट्रेंग का है, ये भी सही है। जीवन का अनोखा काल कोल एंड ब्रुस का है, ये भी सही है। मिथ्या परिपक्वता का काल स्किनर का, ये नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? रोस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रोस, ठीक है। तो रोस आना चाहिए। मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रोस ने कहा है। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल अध्यापक की संतान का मंद बुद्धि, एक स्कूल अध्यापक की संतान का मंद बुद्धि होना कौन सा नियम है? कौन सा नियम का सिद्धांत कर रहा है साथियों? ध्यान से देखना। एक स्कूल में अध्यापक हैं और उसकी संतान मंद बुद्धि होती है, तो ये कौन से नियम की बात करता है या कौन से सिद्धांत के अंतर्गत होता है? तो ऑप्शन ए विपरीत गुणों का सिद्धांत, विपरीत गुणों का सिद्धांत। ऑप्शन बी विभिन्न गुणों का सिद्धांत। ऑप्शन सी ऑप्शन सी प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा? और प्रत्यागमन का सिद्धांत। एक अध्यापक का संतान का मंद बुद्धि होना प्रत्यागमन के सिद्धांत का अनुकरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु मातृभाषा का ज्ञान सर्वप्रथम कब करता है? एक जन्म लेता है बच्चा, शिशु होता है, वो मातृभाषा अपनी भाषा किस समय में सीखता है? ये पूछ रहा है कब से वह उपयोग करना सीख जाता है। तो जन्म से 2 माह के बाद, जन्म के 1 वर्ष बाद, जन्म से गर्भधारण में, और जन्म से 2 वर्ष। तो एक नवजात शिशु हो या एक छोटा सा शेषावस्था का बालक हो, जब वह 12 महीने का होता है, कुछ शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। 11 वर्ष का, 11 माह का, 10 माह का, मम्मी पापा जैसे वर्डों का यूज करना सीख जाता है, तो उसका विकास होता है। जन्म के 1 वर्ष के बाद उसकी मातृत्व भाषा का ज्ञान शुरू हो जाता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जन्म के 1 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास को प्रभावित करता है, बालक का विकास को प्रभावित करता है कौन सा कारक है या कौन सा कारण है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम एवं शिक्षा, ऑप्शन बी भोजन एवं पोषण, ऑप्शन सी वातावरण एवं वंशानुक्रम, ऑप्शन डी प्रेम एवं दयालु। तो आंसर क्या होगा साथियों? वातावरण एवं वंशानुक्रम, दोनों चीज़ें व्यक्ति के विकास को, बालक के विकास को प्रभावित करती हैं, जबकि शिक्षा प्रभावित नहीं करती हैं। उधर पोषण नहीं करता है, भोजन नहीं करता है, प्रेम प्रभावित नहीं करता है, देखभाल प्रभावित नहीं करता है, जबकि वंशानुक्रम प्रभावित करता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेन हॉल के द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया है? स्टेन हॉल के द्वारा कौन सी, स्टेन हॉल प्रसिद्ध विद्वान के द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशन किया गया है? ऑप्शन ए चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, ऑप्शन बी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड सी पेडालॉजिकल सेमिनार, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा साथियों? पेडागोलॉजिकल सेमिनार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अध्ययन मूवमेंट का पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहा गया है? आपको ध्यान होना चाहिए, स्टेन हॉल को बाल अध्ययन का जनक कहा जाता है। बालक भाषा विकास के मुख्य प्रोग्राम देने वाली संस्था कौन सी है? साथियों क्वेश्चन को ध्यान से देखना। बालक भाषा के विकास, बालक की भाषा है, उसके विकास का मुख्य प्रोग्राम देने वाली संस्था कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? परिवार, विद्यालय, पत्र पत्रिकाएं, जनसंचार। तो आंसर क्या होगा? परिवार सबसे ज़्यादा भाषा विकास का मुख्य प्रोग्राम देती है, ठीक है। परिवार में सबसे पहले सीखता है, उसके बाद में ही वो विद्यालय में जाता है, विद्यालय के बाद में ही वह पत्र पत्रिकाएं पढ़ना शुरू करता है। जब वह पढ़ना सीख जाता है तो जनसंचार को समझने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शर्म व गर्व जैसी भावनाओं का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 26, शर्म एवं गर्व जैसी भावनाओं का विकास कब होता है? तो ये कब, किस अवस्था में होता है, ये पूछ रहा है। तो शेषावस्था, ऑप्शन ए शेषावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो आंसर होगा यहाँ किशोरावस्था। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा उसको गर्व होता है किसी अच्छा कार्य करने पर। उसको समाज में अगर उसकी तारीफ की जाए तो उसको पुनर्बलन दिया जाए या उसको अभिप्रेरणा के माध्यम से उसको मोटिवेशन किया जाए तो वह सबसे ज़्यादा गर्व की बात करता है। तथा शर्म सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों के सामने अगर उसकी बेइज्जती कर दी जाती है तो सबसे ज़्यादा शर्म की बात वह किशोरावस्था में करता है। तो आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अधिक जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। क्वेश्चन को समझना चाहते हो, 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। जीन पियाजे ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? संज्ञानात्मक सिद्धांत का। और उस सिद्धांत के अंतर्गत जिसके द्वारा वह संज्ञानात्मक संरचना संशोधित करता है, यानी कि मस्तिष्क में संक्रिया करता है, जो संक्रिया उत्पन्न होती है उसे संज्ञान कहते हैं। और संज्ञान को क्या कहा गया है? संज्ञान जो किसी वातावरण में देखता है और उसके प्रति जब बालक या व्यक्ति संक्रिया करता है, संज्ञान में लेता है, तो उसको क्या कहा गया है? ये पूछ रहा है कि संशोधित किया गया जाता है, उसको संशोधित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो समायोजन कहते हैं, समावेशन कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं कि स्कीमा कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह कथन किस विद्वान का है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 28 नंबर क्वेश्चन 20वीं शताब्दी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यह 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मेसल, ऑप्शन बी एडलर, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी ड्राइडेन। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा मेसल। 20वीं शताब्दी में बालकों की शताब्दी, यह कथन किसका है? मेसल का। आंसर क्या होगा? मेसल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? शेषावस्था सीखने का आदर्श काल, यह कथन किसका है? तो आंसर क्या होगा? वाटसन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, मिथ्या परिपक्वता का काल है, यह कथन किसका है? रॉस का। आंसर क्या होगा? रॉस। ठीक है। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना। ठीक है। नेक्स्ट वीक